I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very useful for learning English because we speak such kind of sentence from morning to evening, and if we want to learn any language, then we must have some sentence of that language. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन सेंटेंसेस के इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। विश्वविख्यात बनना, यह आपकी भड़ास है। आपकी दृष्टि से बॉस के दबाव के कारण, बॉस के दबाव के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपके पास समय की कमी है? पलटकर जवाब देना, क्या उसे हक नहीं है? आपको बुरा क्यों लगा? यह बहुत ही शुभ अवसर है। आप जानते हैं ये किसकी गलती है? मुझे बोलने का एक मौका दो, मैंने महसूस नहीं किया, और क्या तुम उसका बैंड बजा दोगे? तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है विश्वविख्यात बनना। आज के समय में हर आदमी विश्वविख्यात बनना चाहता है। तो यदि बोलना है कि विश्वविख्यात बनना तो इसको बोलते हैं टू बिकम वर्ल्ड रिनाउंड। टू बिकम वर्ल्ड रिनाउंड या वर्ल्ड फेमस। टू बिकम वर्ल्ड रिनाउंड या टू बिकम वर्ल्ड फेमस। जैसे टू बिकम वर्ल्ड फेमस या टू बिकम वर्ल्ड रिनाउंड इज हिज ड्रीम। यह आपकी भड़ास है। कभी कभी किसी व्यक्ति का किसी दूसरी बात को लेकर के दिमाग में कुछ चलता रहता है, दिमाग खराब होता है, और जब वो किसी से कुछ नहीं कह पाता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसके मन में भड़ास है। तो यदि ये कहना है कि यह आपकी भड़ास है तो इसको बोलेंगे दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन। दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब का होता है भड़ास। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है डियर फ्रेंड्स, कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि मेरी दृष्टि से ये काम अच्छा है या आपकी दृष्टि से एक काम कैसा है। यदि हमको पूछना है आपकी दृष्टि से तो इसको बोलेंगे योर पॉइंट ऑफ व्यू। योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी दृष्टि से। आप हाउ इज इट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी दृष्टि से ये कैसा है। बॉस के दबाव के कारण, बॉस के दबाव के कारण, मान लीजिए इस प्रकार से कहना है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ कह सकते हैं, ओइंग टू कह सकते हैं, ड्यू टू प्रेशर ऑफ बॉस। ड्यू टू प्रेशर ऑफ बॉस ही इज टेंशनाइज्ड। दबाव के कारण वह टेंशनाइज है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कभी लोग बोलते हैं कि आज तो छुट्टी है और आज छुट्टी नहीं है तो आप बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कई बार भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना होता है लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नथिंग like that at all. Nothing like that at all. At all जब बिल्कुल के लिए यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है तो वो है समय। तो यदि हम कहना चाहते हैं क्या आपके पास समय की कमी है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू शॉर्ट ऑफ
आर यू शॉर्ट ऑफ टाइम? आर यू शॉर्ट ऑफ टाइम? क्या आपके पास समय की कमी है? इस प्रकार से जब हमको किसी को ये पूछना हो कि क्या आपके पास समय की कमी है, तो आर यू शॉर्ट ऑफ टाइम? डियर फ्रेंड्स, आज के समय में कोई किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलो तो आदमी के अंदर टॉलरेंस यानी कि सहने की क्षमता बहुत कम है, इसलिए लोग तुरंत पलट कर जवाब देते हैं। तो पलट कर जवाब देना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आंसर बैक। आंसर बैक, आंसर बैक मतलब पलट करके जवाब देना। इसी को कहना चाहते कि पलट कर जवाब मत दो, डोंट आंसर बैक। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक होता है राइट और दूसरा होता है ड्यूटी। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ गिवन सम ड्यूटीज़ एंड राइट्स। तो आदमी को अपने हक की तो बात आती है, राइट तो जानता है, बट ड्यूटीज़ नहीं जानता, ना उसको करना चाहता है। तो हम यदि सेंटेंस है कि क्या उसे हक नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ ही नो राइट? हैज़ ही नो राइट? क्या उसे अधिकार नहीं है? हैज़ ही नो राइट? क्या उसे अधिकार नहीं है? नेक्स्ट सेंटेंस है, डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो हो सकता है कि वो आदमी उसको पॉजिटिव वे पे ले और अपने आदतों में सुधार करे, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पॉजिटिव वे पे नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका जो घमंड होता है, उनका जो अभिमान होता है, वो सामने आ जाता है। तो यदि हम किसी से कहना चाहते हैं कि मैंने आपको समझाया तो आपको बुरा क्यों लगा? आपको बुरा क्यों लगा? Why did you feel bad? Why did you feel bad? आपको बुरा क्यों लगा? Dear friends, present time is the best time for anything. कहते हैं कि अभी का समय किसी काम को करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि बहुत ही शुभ अवसर है, तो इसको बोलेंगे दिस इज वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन। दिस इज वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, यह बहुत ही शुभ अवसर है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, आप जानते हैं ये किसकी गलती है? तो डियर फ्रेंड्स, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, तो आगे के लिए उससे वो गलती नहीं होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं, तो यू नो, आप जानते हैं। हुज फॉल्ट इज दिस? हुज फॉल्ट इज दिस? यह किसकी गलती है? यू नो whose fault is this, then why are you asking? आप जानते हैं किसकी गलती, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मुझे बोलने का मौका दो। कई बार कोई भी व्यक्ति को कहते हैं कि उसको चांस नहीं मिला, इसलिए वो आगे नहीं हो पाया। तो यदि हम कहना चाहते हैं तो गिव मी अ चांस टू स्पीक, इसको बोलते हैं गिव मी अ चांस टू स्पीक, बोलने का मुझे एक मौका दो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि कभी कभार कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए उसके पास खाने के लिए नहीं होता है, और जब वो मांगने आता है कोई नहीं देता है, तो हम बोलते हैं क्या आपने उसका दर्द महसूस किया? और तो सामने वाला यदि कहना चाहता है कि मैंने महसूस नहीं किया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट रियलाइज। रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, कोई भी परिस्थिति को महसूस करना। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंटेंस, क्या तुम उसका बैंड बजा दोगे? तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को अच्छे से समझाने के लिए बात की जाती है, तो हम बोलते हैं विल यू सेट हिम राइट? विल यू सेट हिम राइट? क्या तुम उसे ठीक ठिकाने लगा दोगे, बैंड बजा दोगे, सही कर दोगे? इस प्रकार के सेंटेंस।
तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सेंटेंसेस विच बी यूज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसी प्रकार के सेंटेंस यदि आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं या केवल बार बार सुनते हैं तो इन सेंटेंस को आसानी से आप सीख सकते हैं। इनका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। विश्वविख्यात बनना, टू बिकम वर्ल्ड रिनाउंड, टू बिकम वर्ल्ड रिनाउंड, यह आपकी भड़ास है। दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन, दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन, आपकी दृष्टि से। योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे हम फ्रॉम भी कर सकते हैं, करेंगे क्योंकि यहाँ से लिखा है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। बॉस के दबाव के कारण, ड्यू टू प्रेशर ऑफ बॉस, ड्यू टू प्रेशर ऑफ बॉस। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नथिंग लाइक दैट एट ऑल, नथिंग लाइक दैट एट ऑल। क्या आपके पास समय की कमी है? आर यू शॉर्ट ऑफ टाइम, आर यू शॉर्ट ऑफ टाइम। पलट कर जवाब देना, आंसर बैक, आंसर बैक। क्या उसे हक नहीं है? हैज़ ही नो राइट, हैज़ ही नो राइट। आपको बुरा क्यों लगा? वाई डिड यू फील बैड, वाई डिड यू फील बैड। यह बहुत ही शुभ अवसर है। दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन। आप जानते हैं ये किसकी गलती है। यू नो हुज फॉल्ट इज़ दिस, हुज फॉल्ट इज़ दिस। मुझे बोलने का एक मौका दो, गिव मी अ चांस टू स्पीक, गिव मी अ चांस टू स्पीक। मैंने महसूस नहीं किया, आई डिडेंट रियलाइज, आई डिडेंट रियलाइज। क्या तुम उसका बैंड बजा दोगे? विल यू सेट हिम राइट, विल यू सेट हिम राइट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी अपनी डेली लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में यूज करिए और आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।